गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं अल्कोहल के सामान्य गुणों के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के की क्वालिटी क्या है, जनरल क्वालिटी क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सामान्य गुण क्या क्या हैं, आज इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अल्कोहलों के गुण क्या होते हैं, इसे आज हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहली पॉइंट है इसका क्वथनांक। क्वथनांक समझेंगे, इसके क्वथनांक के विषय में हम समझेंगे कि इसका क्वथनांक क्या होता है। देखिए, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के सामान्यता साधारण ताप की बात कर रहा हूं। साधारण ताप पर जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल की जो श्रेणी है वो C1 से लेकर के C12 तक। कहां से? C1 से लेकर के C12 के बीच, C1 से C12 के मध्य की बात मैं बता रहा हूं आपको। जो C1 से C12 के मध्य की बात है वो ये है कि C1 से C12 तक के जो अल्कोहल होते हैं, जिसमें कार्बन 1 पाया जाए या यहीं से लेकर के कार्बन 2, 3, 4 कार्बनों की संख्या हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी, एनीवन 12 तक हो, है ना। तो जिसमें ये संख्या हो कार्बन की, तो ये स्वाद में होते हैं वही तीखे। ये होते हैं स्वाद के तीखे और होते हैं रंग का। कैसे होते हैं इनका? ये स्वाद में तीखे होते हैं। स्वाद इनका कैसा होता है भाई? तीखा होता है। एक पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट हो गई रंगहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। इसके जो उच्च सदस्य होते हैं वो रंगहीन ठोस होते हैं। जैसे जैसे इनके क्वालिटीज बढ़ती जाती है, सदस्य इनके ऊंचे होते जाते हैं, हम बढ़ते हैं इनके, तो ये रंगहीन ठोस होते हैं। अल्कोहल जो है क्वथनांक, अल्कोहल का क्वथनांक जो है, अणुभार जब बढ़ता है तो अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसका क्वथनांक भी बढ़ता है। जैसे अल्कोहल जो अल्कोहल होता है, जैसे आपका है कौन अल्कोहल? मेथिल अल्कोहल है। क्या है? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, जो मेथिल अल्कोहल होता है, इसका क्वथनांक होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है लगभग अंश सेल्सियस में। इसके क्वथनांक की बात अगर हम करें तो इसका होता है क्वथनांक 64 अंश सेल्सियस से 65 अंश सेल्सियस के बीच होता है। लगभग 64.5 अंश सेल्सियस होता है। क्लियर है? दूसरा है एथिल अल्कोहल। तो इसका थोड़ा ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा? मेथिल अल्कोहल की अपेक्षा इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे हम ये जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती है। तो एथिल
एथिल एल्कोहल का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, वो लगभग कितना होती है? 78.3 अंश सेल्सियस होती है। कितना होती है? 78.3 अंश सेल्सियस होती है। इसी तरीके से अगर हम अन्य की बात करें, एन प्रोपिल एल्कोहल की लगभग 97 अंश सेल्सियस, एन ब्यूटिल एल्कोहल की नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल की 118 अंश सेल्सियस होती है। तो ये तो हो गए आपका क्वथनांक की बात हो गई। लेकिन जो समावयवी एल्कोहल होते हैं उनका क्रम जो है, जैसे प्राथमिक है तो प्राथमिक का बड़ा होगा, इस स्मॉलर देन द्वितीय सेकेंडरी, फिर उसके बाद ये जो है ग्रेटर देन, द्वितीय ग्रेटर देन होगा, और जो तृतीयक होता है वो जो है क्या होता है? तृतीयक जो होता है ये होता है इससे स्मॉल, द्वितीयक से स्मॉल होता है। तो समावयवी एल्कोहलों में क्वथनांक का क्रम क्या होता है? प्राथमिक से द्वितीयक की तरफ और द्वितीयक से तृतीयक की तरफ जाने पर एल्कोहल का टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। जैसे एन ब्यूटिल एल्कोहल मैं बात कर लूं, एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल का टेम्परेचर होता है कितना? 118 अंश सेल्सियस होता है। कितना? 118 अंश सेल्सियस होता है। जबकि आइसोब्यूटिल एल्कोहल का टेम्परेचर, आइसोब्यूटिल एल्कोहल का टेम्परेचर, आइसोब्यूटिल एल्कोहल का टेम्परेचर जो है वो होता है कितना? इसकी अपेक्षा में कम होता है, 108 डिग्री होता है। इसी तरह से एस ब्यूटिल एल्कोहल का टेम्परेचर लगभग 100 अंश सेल्सियस के आसपास होता है, और टी ब्यूटिल एल्कोहल का टेम्परेचर इससे भी क्या होता है? कम होता है। यानी कि जब हम इस तरफ से इस तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? इसके टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है। एल्कोहल जो होता है, एल्कोहलों के क्वथनांक जो है, समावयवी जो ईथर होते हैं उनके लगभग समान अणुभार होते हैं, और एल्केन, एल्कीन और एल्किल हैलाइड अन्य यौगिकों में क्वथनांक जो है असामान्य रूप से ऊंचे होते हैं। इसमें तो जिस प्रकार से देखो, इसमें क्या है? एल्केन है ना, जैसे RH है। तो एल्कोहल में क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस एक H हटाइए और यहीं पर क्या करिए? एक OH ऐड कर दीजिए। यही तो एल्कोहल मैंने बताया ना। तो हमारा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है। तो आज की टॉपिक देखने से पहले हमारा जो पिछला वीडियो है एल्कोहल बनाने की विधि, इसे जरूर देखिएगा। उसके बाद ये टॉपिक और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं स्लो लेकर के चल रहा हूं आपको, अगर ऐसा लगे आपको कि मैं स्लो लेकर के चल रहा हूं आपको, तो क्या करिएगा? फास्ट पर लगाइएगा। यूट्यूब में आपके ऑप्शन होता है 2x पर करके देखिएगा, 1.5x पर करके देखिएगा। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो गया? इसके गुण हो गए। अब हम अगले गुण के बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे, नोट कर लीजिए इसे। तो ये जो है एल्कोहल C1 से लेकर के C12 तक के जो एल्कोहल होते हैं वह सामान्यतः स्वाद में
तीखे होते हैं, रंगहीन होते हैं। और अब विलेयता के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी विलेयता देखिए क्या होती है। विलेयता जो होती है इसमें मेथिल, एथिल और प्रोपिल एल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। कौन कौन से? मेथिल, एथिल और प्रोपिल एल्कोहल जो होते हैं ये पूर्ण रूप से जल में ये पूर्णतः विलेय होते हैं। लेकिन अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है एल्कोहल की जो जल में विलेयता है वो घटती है। एल्कोहल की जल में विलेयता जो होती है, एल्कोहल के अणु जो हाइड्रा ऑक्साइड समूह है, यह हाइड्रा ऑक्साइड समूह और जल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं इसी के कारण होती है। इसमें विलेयता जो है किसके कारण होती है? जो हाइड्रा ऑक्साइड OH और R जो होता है इसका बंध किसके साथ बंध बनता है, तो जल में जो है बंध बनने के कारण ये जो है हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये पूर्णतः इसमें विलेयता होती है एल्कोहल अणु की। तो एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ने के साथ साथ अणु का हाइड्रोकार्बन का लक्षण बढ़ता है। तो इसमें इसलिए इस वजह से क्या होता है, जिससे एल्कोहल को जल में जो है विलय नहीं हो पाता है, उसकी जल में विलेयता जो होती है वो धीरे धीरे घटती है। एल्कोहल के अगर हम और भी गुणों की बात करें, जैसे एल्कोहल के सक्रिय धातुओं, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं या सक्रिय धातुओं से हम अभिक्रिया करा लें, है ना, तो जैसे ये क्षार धातुएं हो गई या सक्रिय धातुएं, तो सक्रिय धातु से क्रिया, इसकी रिएक्शन इसका क्या होगा, सक्रिय धातु से जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो जैसे क्षार धातुएं हैं या अन्य जो प्रबल धातुएं हैं जो धन विद्युतीय हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, इनकी अगर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा, इसी को हम समझेंगे। अभी तो देखिए अभिक्रिया कराने के बाद क्या होगा, संभवतः जो है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ROH और Na इसी की अभिक्रिया हमें कराना है। ROH प्लस Na एरोमार्क्स रिएक्शन करा के देख लेते हैं क्या बनेगा। RONA RONA यानी कि क्या बन जाएगा आपका, एल्कोहल से हाइड्रोजन विस्थापित हो गया यहां पर, और जो है जो धातु है यानी कि सोडियम है तो सोडियम के, है ना, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के क्या बन जाएगा, एल्का ऑक्साइड बन जाएगा, एल्केन है तो एल्का ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो प्लस H, अब H तो होगा नहीं, H2 होगा, तो यहाँ पर 2ROH, यहाँ 2NO2ROH, ठीक है, क्लियर। तो क्या बना यहां पर, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, सोडियम एल्का
ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन गया। ये आपका एल्कोहल है, ये आपका सोडियम है। क्लियर? इसी तरीके से जब हम इसकी क्रिया सोडियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम हाइड्राइड और डाई मेथिल फार्माइड की उपस्थिति में कराते हैं, तब क्या होता है? इसकी उपस्थिति में कराते हैं। किसकी? जैसे 2R है, 2 एल्किल हाइड्रा ऑक्साइड, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हम करा रहे हैं? सोडियम हाइड्राइड NaH की उपस्थिति में, है ना, और DMF, है ना, यहां DMF क्या है? डाई मेथिल फार्मेटाइड। इसके साथ अब क्रिया कराते हैं, तो इसके साथ अब क्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है? यानी कि यहां जब हम क्या कराते हैं? हाइड्राइडों के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड के साथ यहां पर क्रिया करा रहे हैं, तो सोडियम हाइड्राइड से क्रिया लेते रहे हैं, है ना। तो सोडियम हाइड्राइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है? इसमें क्या बनेगा? RONA, वही चीज बनेगी, RONA बनेगा, प्लस और क्या बनेगा? H2, ये DMF जो है ये बहुत प्रबल क्षारक होता है। सोडियम एल्का ऑक्साइड जो है वो जल में क्या होता है? विलय होता है। ये एक प्रकार का सफेद आयनिक ठोस होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है C2H5O Na होता है। क्या होता है? C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है, जो जलीय विलयन में जल अपघटित करते हैं। अब सोडियम एथॉक्साइड जो है ये क्या है? थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं ना। तो जो सोडियम एथॉक्साइड है, जब इसकी जल से अभिक्रिया होती है, जैसे CH3CH2ONA, इसका रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ, पानी के साथ जब इसे हम घोलते हैं, तब आपका बनता है क्या? CH3CH2OH बनता है, और क्या बनता है? प्लस NaOH बनता है। ये है समीकरण, ये है। क्लियर हो रहा है? दूसरी बात है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया इसकी कराते हैं, तब क्या होगा? अम्ल की, एल्कोहल के किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। जैसे इसका फार्मूला होता है RCOOH,
आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आर ओ एच हो गया एल्कोहल। अब इसकी अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो प्राप्त होगा वह होगा आर सी डबल ओ आर, आर सी डबल ओ आर प्लस H2O, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ? एस्टर प्राप्त हो गया। तो देखो अब मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा इसको मैं अपने ढंग से लिख देता हूं। जैसे आर सी डबल ओ एच है, क्या है? आर सी डबल ओ एच है, यहां पर प्लस एच ओ आर कर दे रहा हूं मैं। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये देखो, ये तो आपका पानी बना लिया, बचा क्या? आर सी डबल ओ फिर आर, तो ये आपका एस्टर हो गया। ठीक है, ये अभिक्रिया जो है इसमें अल्कोहल के साथ जो है हाइड्रा ऑक्साइड जो समूह है, OH समूह जो है, हाइड्रोजन में एरेसिल समूह जो RCO है, ये वाला समूह, इसे क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है इसका, और यह एस्टर बनाता है। यही अभिक्रिया एसिटिकरण कहलाती है। खनिज अम्ल से इस क्रिया को जो है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, एल्कोहल की निर्जल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट या एस्टर बनता है। इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जब हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, H2SO4 डाल देंगे, तो जब H2SO4 डालेंगे ना, कहाँ पर? यहाँ पर जब हम H2SO4 डालेंगे, तो H2SO4 डालने पर क्या होगा? H2SO4 डालने पर यहां पर यह होगा कि यह उत्प्रेरक का क्या काम करता है। और उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक क्या है? वो अभिक्रिया को की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, है ना। उत्तेजना लाने वाला, है ना, उत्तेजित करने वाला किसी को। अब हम लोग बात करेंगे अम्ल हैलाइडों से अभिक्रिया। अम्ल हैलाइडों से अभिक्रिया होती है। चलिए, अम्ल हैलाइडों से क्रिया देखिए, जब अम्ल हैलाइडों से अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल हैलाइडों से अभिक्रिया, अम्ल हैलाइडों से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? देखिए, एल्किल अम्ल जो है हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके यहां पर भी एस्टर का ही निर्माण करते हैं। जैसे अम्ल हैलाइड का फार्मूला आपका हो गया RCOX, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। कहिए, तो अभी मैं आपको फुल फॉर्म में भी इसको फिलअप करके दिखा दूंगा, अभिक्रिया करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ? एल्कोहल के साथ, है ना, ROH के साथ, है ना। तो देखो, ये यहां पर H किसके साथ? X के साथ रिएक्शन कर लेगा, और बचा क्या आपका?
RCOOR बचा। क्या बचा? RCOOR बचा। यही चीजें अब बन जाएगा क्या? HX प्लस HX। इसका रिएक्शन अगर हम कराएं सब क्रिया में, एल्कोहल के जो हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं, इसमें हाइड्रोजन एरिल समूह जो होता है, ये एरिल समूह RCO जो होता है, यह जो है विस्थापित होता है और किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन एरिल समूह विस्थापन जो है वह एसिलीकरण कहलाता है। यह क्रिया विधि जो है एसिलीकरण क्रिया विधि कहलाती है। उदाहरण के लिए हम एथिल एल्कोहल का एसिटिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है? एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला है CH3COCl है, यह फार्मूला है। प्लस इसका फार्मूला एथिल एल्कोहल का C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको जो है अपने अंदाज में लिख देता हूं। HO है ना, HOC2H5 है ना, देखो HOC2H5 लिख देता हूं, C2H5। अब ये जो है H जो है Cl के साथ रिएक्शन, बाकी क्या बच गया आपका, है ना। तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CO क्या बन जाएगा? OC2H5 प्लस HCl, यही होगा। आपका एथिल एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन जाएगा। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इस समूह में जो हाइड्रोजन जो समूह है CH3CO जो है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है CH3CO एस्टिल समूह जो है, इसके द्वारा विस्थापन हुआ। यह अभिक्रिया जो है कौन सी अभिक्रिया कहलाई? एस्टिलीकरण अभिक्रिया कहलाई। इसी तरीके से एस्टिक एनहाइड्राइड से एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराने पर, तो एस्टिक एनहाइड्राइड से जब हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं, तो एथिल एल्कोहल के क्रिया कराने में एल्कोहल जो प्रीडीन होता है, प्रीडीन उत्प्रेरक के रूप में इसमें इस्तेमाल होता है। तो एस्टिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया जो है करके एस्टर बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, उदाहरण के लिए क्या समझते हैं हम? एस्टिक एनहाइड्राइड लेते हैं, एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस, CH3CO का ट्वाइस प्लस एथिल एल्कोहल
C2H5OH रिएक्शन करा दीजिए। तो रिएक्शन कराने के बाद हमें मिलता है CH3COO2H5। क्या बनेगा? CH3COO2H5 प्लस और क्या बन जाएगा? CH3COOH। इस सब क्रिया में एल्कोहल का एस्टिक एनहाइड्राइड जो है एस्टिलीकरण कहलाता है। एस्टिल क्लोराइड और एस्टिक एनहाइड्राइड में प्रमुख जो है वो एस्टिलीकारक होता है। ये चीजें हैं। तो ये जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के मैं गुणों पर बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सामान्य गुण हैं वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए, इसमें सोडियम या पोटेशियम एल्का ऑक्साइड के एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। क्या बनता है? ये जो है यह अभिक्रिया जो है विलियमसन सिंथेसिस या हम इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? जैसे एक अभिक्रिया है RONA, इसके साथ इसकी एल्किल हैलाइड की क्रिया यानी कि RX की क्रिया कराने पर क्या बनता है? एरो मार्क ROR बनता है। क्या बनता है? ROR बनता है प्लस NaX बनता है। यह अभिक्रिया जो है विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। इस विधि में असमान रूप से ईथर तैयार होते हैं। जैसे यहां पर मैं एक रिएक्शन करा करके आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे आपका यह है कुछ भी, आप मान लीजिए जैसे सोडियम मेथाइक ऑक्साइड है यानी कि NaOCH3 है। क्या है? NaOCH3 सोडियम मेथॉक्साइड प्लस आपका जो है एल्किल हैलाइड है। तो एथिल ब्रोमाइड है। क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। C2H5Br है। एथिल ब्रोमाइड है आपका। इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं। X का मतलब क्लोरीन, बोरोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि होते हैं। हाइड्रोजन वर्ग में जितनी भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम X से नोट करते हैं। क्लियर है? तो यह चीज जो है अब क्या रिएक्शन बना करके हमें देगी। देखो क्या ऊपर हमने बनाया है ROR यानी कि बन जाएगा हमारा क्या C2H5 C2H5O CH3
प्लस आपका बन जाएगा क्या, NaBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। यानी कि आपका क्या बनेगा, मेथिल एथिल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, मेथिल एथिल ईथर बन जाएगा, प्लस आपका सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे हम लोग। लेकिन ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके